तो है गाइस, तो हम इस वीडियो में देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ के लिए तो समझना ही पड़ेगा। तो पहले हम बिना देरी के चलते हैं टॉपिक की तरफ। हर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन: इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ इम्यूनिटी दैट अकर्स व्हेन अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्यून एंड हुज प्रेजेंस इन द कम्युनिटी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट डेवलप्ड द इम्यूनिटी। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, डेफिनेशन एक और बार पढ़ लीजिए। इसका मीनिंग है हमने एक कम्युनिटी के पॉपुलेशन को पूरे तरह से इम्यूनाइज कर दिया है। जो उस इम्यूनाइजेशन की वजह से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनका भी प्रोटेक्शन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी, मतलब एक पूरी पॉपुलेशन का इम्यूनाइजेशन कराना। हर्ड इम्यूनिटी इज अ इम्यूनोलॉजिकल बैरियर टू द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। तो हर्ड इम्यूनिटी के बाद पूरे पॉपुलेशन में, मतलब जिनको भी वैक्सीनेटेड लिया गया उनमें इम्यूनिटी आ जाएगा। जब कोई नया डिसीज़ आएगा, मतलब पहले नहीं आया था, एक अचानक से नया डिसीज़ आया, तो उस पॉपुलेशन नॉन इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन, मतलब उनको कुछ भी नहीं दिया गया, नॉर्मल पॉपुलेशन है, नए डिसीज़ आ गए तो उनमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स रहेंगी। अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी दिया है उस डिसीज़ के लिए, मतलब उनको वैक्सीनेट कर दिया है, जब भी वो डिसीज़ आएगा उस पॉपुलेशन में नो एक्सप्लोजन ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एंड देयर इज डिक्रीज नंबर ऑफ केसेस। मतलब वो वैक्सीनेटेड है, उनको इम्यूनिटी रहेगी और पूरी कम्युनिटी बच जाएगी उस डिसीज़ का एक्सप्लोजन से। मतलब डिसीज़ की बहुत कम केसेस आएंगे और विथ नो मॉर्टेलिटी और डिक्रीज्ड मॉर्बिडिटी। और हर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कीप्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट अंडर कंट्रोल। वो इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब जो भी एजेंट है जो इस डिसीज़ को कॉज करा रहा है, उसको भी कंट्रोल में रखेगा और इम्यूनोलॉजिकल बैरियर प्रोवाइड करेगा पूरे स्प्रेड ऑफ द डिसीज़ को। एग्जाम्पल हमें पता है, दैट इज़ पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के लिए हमको ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है बच्चे के उसमें, और वो किस वीक में दिया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हर्ड इम्यूनिटी, ये वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी बढ़ जाती है। देर इज़ डिक्रीज नंबर ऑफ एपिडेमिक्स इन दैट एरिया, मतलब जिनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड किया है, जिन भी कम्युनिटी को, वहाँ पे एपिडेमिक आने के चांसेस बहुत कम रहता है। अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाते गए तो मतलब एक दिन ऐसा आ जाएगा, देर विल बी एलिमिनेशन ऑफ दैट डिसीज़। मतलब हमने पोलियो में देखा ना, हमने वैक्सीन देते गए और उससे क्या हुआ, एक दिन पोलियो इस दुनिया से चला जाएगा। एंड हर्ड इम्यूनिटी इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हर्ड इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज अचीव्ड बाय टू। हर्ड इम्यूनिटी कैसे अचीव हो सकता है? अगर एक पेशेंट, उन लोगों को डिसीज ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है तो इम्यूनिटी आ जाएगा, नहीं तो हम वैक्सीन देके भी इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। बाय नेचुरली अक्वायर्ड आफ्टर द एक्सपोजर टू द एजेंट एंड आर्टिफिशियली अक्वायर्ड बाय द मास इम्यूनाइजेशन। दिस आर द टू वेज बाय विच ए हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अटेंड। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका। आप एक और बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट वो पिछले वीडियो का था, वो भी आप देख लिए, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग फॉर द हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को कैसे हम आसानी से अटेंड कर सकते हैं? अकरेंस ऑफ अ क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन इन द हर्ड, इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द हर्ड एंड हर्ड स्ट्रक्चर। इन 3 फैक्टर्स है हर्ड स्ट्रक्चर में: पॉपुलेशन, वेक्टर्स एंड अदर होस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वायर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द रूट्स ऑफ स्प्रेड। दिस आर द एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग फॉर द हर्ड इम्यूनिटी। इसका मीनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ लोगे तो समझ आएंगे। नेक्स्ट, हमने पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें हर्ड इम्यूनिटी है कि नहीं है? दैट इज असेस्ड बाय, दैट इज सीरोलॉजिकल सर्विस कंडक्टेड इन द कम्युनिटी। सीरोलॉजिकल सर्विस में क्या आता है? एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन, ये आता है। तो कब हम कह सकते हैं कि मतलब हर्ड इम्यूनिटी एक कम्युनिटी में है कि नहीं? व्हेन 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज एनफ, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। 85% पॉपुलेशन में इम्यूनाइज है, देन वी हैव अटेंड द हर्ड इम्यूनिटी। बाकी का 50% का क्या? उनको इम्यूनिटी नहीं है। उनको इम्यूनिटी हो या ना हो, हमने हर्ड इम्यूनिटी करके मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेड और डिसीज ट्रांसमिशन को हमने डिक्रीज कर दिया है और उनको डिसीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है। थस वी हैव अटेंड हर्ड इम्यूनिटी इन दैट कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।